गुरुग्राम पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। गुरुग्राम में आयोजित इस अभिनंदन समारोह में जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखकर यह सुनिश्चित हो गया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीट बीजेपी के हिस्से में आएंगी। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं वह लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। इसके अलावा जन कल्याण योजनाओं का भी फायदा हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है और यही कारण है कि अब भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर इन जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। गवर्नेंस को स्टेट के अन्य राज्य भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार की नीति बनी है, किस प्रकार की योजना बनी है। उस योजना को सर्च करके अपने प्रदेश के अंदर लागू करने का काम वो करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मनोहर लाल जी ने वो खड़े होकर के पहरा दिया है, गरीब व्यक्ति के वेलफेयर के लिए पहरा दिया है कि अगर 100 रुपया लिया तो मनोहर लाल जी ने 125 रुपया उसको करके इजाफा करके लोगों के बीच में उनके वेलफेयर के लिए खर्च करने का काम किया। मैंने वो समय भी देखा है कि विपक्ष का, कांग्रेस का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलता था कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, गुरुग्राम के अंदर 15 पैसे लगते हैं। वो 85 पैसे कौन से विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब व्यक्ति की सुविधा के ऊपर खर्च होने थे और किन के वेलफेयर के ऊपर वो खर्च होने थे, इसकी चिंता नहीं की। और जो वो योजना बनाते थे वो योजना लुप्त हो जाती थी, धरातल पर नहीं उतरती थी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल है, चाहे जनधन खाता खोल करके गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लगातार एमएसपी बढ़ा करके उनको खुशहाल करने की बात है, चाहे यूरिया और डीएपी के ऊपर सब्सिडी दे करके उसके रेट को कंट्रोल करने की बात है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको चिंता है, हर गरीब व्यक्ति की चिंता है और सरकार गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा करके उसको मजबूत करने का काम, समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रही है। चाहे हमारी माताओं बहनों को 11-11.5 करोड़ शौचालय बना करके, इज्जत घर दे करके उनको सम्मान की जिंदगी जीने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बना करके हर सर के ऊपर छत हो, उस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी ने जबरदस्त काम उन लोगों के लिए किया है और उसके अंदर इजाफा करने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मैंने कहा है कि 100 रुपया अगर दिल्ली से आते हैं तो उसको 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए मनोहर लाल जी खर्च करने का काम कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति इस बात की चर्चा करता है कि ये सरकारें जबरदस्त काम कर रही हैं। आज वो उत्साह, वो जोश आज देखने को मिल रहा है। मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जा रहा हूँ, गुरुग्राम के अंदर भी आप लोगों के सामने कितना उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर था, कितना जोश कार्यकर्ताओं के अंदर था और कितना उत्साह गुरुग्राम की जनता के अंदर था। और आने वाले 2024 के अंदर ये डबल इंजन की सरकार बड़े बजट से बनेगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और मनोहर लाल जी तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश मंत्री मनीष यादव ने भी नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। प्रदेश मंत्री की माने तो नायब सिंह सैनी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुरुग्राम का ये पहला दौरा है और नायब सिंह सैनी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। मनीष भाई, आज नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आज गुरुग्राम में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ स्वागत की तैयारियां की गई हैं? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुग्राम पहुंचने पर उनका नागरिकता अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है और जिस प्रकार का उत्साह आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के अंदर और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति बड़े हर्ष और उल्लास के साथ
यहाँ माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने के लिए पहुंचा है। और ये हम सब कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर काम करती है। काम करने वाले कार्यकर्ता को पार्टी की कमान सौंपी जाती है और आज नायब सिंह सैनी जी उसी का उदाहरण है। पूरे जिले में कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे हैं मनीष भाई? हमारे पार्टी संगठनात्मक जो 16 मंडल है, 16 के 16 मंडल चारों विधानसभा से हमारे सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन कार्यक्रम है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, चाहे वो संगठनात्मक हो या फिर चुनाव प्रतिनिधि, इस अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ शाला।